इंडिया में अभी इतना ज़्यादा ले ऑफ हो रहा, और अगर मैं पूरे वर्ल्ड का बात करता हूं तो जितने भी आपको आईटी कंपनी वो आपका ले ऑफ कर रहे हैं। हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करता हूं इंडिया में अभी इतना ज़्यादा ले ऑफ हो रहा, और अगर मैं पूरे वर्ल्ड का बात करता हूं तो जितने भी आपको आईटी कंपनी वो आपका ले ऑफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपका इंडिया के जो स्टार्टअप कंपनी है वो भी आपका ले ऑफ कर रहे हैं, और ले ऑफ है जो आपका ह्यूज अमाउंट में हो रहा। तो अभी के सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि आपका जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं, कभी भी आपका जॉब जा सकता है। अगर मैं करंटली इंडिया का बड़े आईटी कंपनी का बात करता हूं, जैसे आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, ये सारे आपका हायरिंग प्रोसेस है जो और ज्यादा स्लो कर दिए। जबकि कोविड के टाइम में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा हायरिंग हो रहा था, यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी दिया जा रहा था। अगर मैं पिछले 2 साल का बात करता हूँ तो इंडिया में जो भी बड़े आईटी कंपनी है, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, ये काफी ज्यादा एम्प्लॉय को हायर कर रहे थे। लेकिन करंटली है जो आपका ये ही सारे कंपनी है जो आपका एम्प्लॉय को कम हायर कर रही है, यहाँ तक कि एम्प्लॉय को वो ले ऑफ भी कर रही है। अब यहाँ पर है कि ले ऑफ अचानक ऐसा क्यों कर रही है, मीन्स अचानक ऐसा ये कंपनी में क्या हो गया कि वो ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब आपका कोविड का सिचुएशन था तो काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है जो अवेलेबल था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में भी आपका काफ़ी ज़्यादा कंपनी है जो इम्प्लीमेंट कर रही थी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। और अभी है जो आपका 2022 में देखते हैं तो रिसेशन है जो फाइनली आ गया है इंडिया में, यूरोप में बात करते हैं, चाहे आपका यूनाइटेड स्टेट्स में बात कहते हैं। और इंडिया का जो भी आपका आईटी कंपनी है उनका जो रिवेन्यू है वो आपका यूरोपियन और आपका यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट में होता है, क्योंकि यूएस का जो भी कंपनी है वो इंडियन एम्प्लॉय को आउटसोर्स करती है, क्योंकि इंडिया में आपका चीप लेबर है। जितना भी बड़े बड़े कंपनी है जो आपका देखेंगे, इन्फोसिस को, एचसीएल को, विप्रो को, ये सारे कंपनी के एम्प्लॉय को वो हायर करती है, क्योंकि ये यहाँ का एम्प्लॉय है जो कम पैसा में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बात करता हूँ, वो विप्रो में काम करते हैं तो उनको 10 लाख का पैकेज मिलेगा। सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गूगल में काम करते हैं तो उनको 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का उनको पैकेज मिल सकता है, या 50 या 70 लाख। मीन्स अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया का जो वर्क फोर्स है उनका चीप लेबर है जो हमेशा जो कम होता है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंपनी, या चाहे आप है जो ये देख सकते हैं यूएस का कंपनी का। तो यहाँ इसीलिए ऐसा हो रहा कि इंडिया में है जो ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और इंडिया में कम पैसा में लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए बड़े जो भी आपका बिग जायंट है, जैसे आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे इंडियन एम्प्लॉय को हायर करते हैं। इंडिया के जो भी बड़े आईटी कंपनी है उसमें देखेंगे एट्रिशन लेवल भी और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इन्फोसिस का बात करता हूँ तो एवरी ईयर है जो आपको 20 या 24% है जो एम्प्लॉय जो वो कंपनी को लेफ्ट करते हैं, क्योंकि है जो उनको बेटर पैकेज मिलता है कोई बड़े कंपनी में। क्योंकि अगर है जो कंपनी को बेटर एम्प्लॉय को हायर करना और बेटर एम्प्लॉय को रिटेन करना तो उनको सैलरी है जो इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसके वजह से वो एम्प्लॉय दूसरे कंपनी में जाएंगे भी नहीं। और इससे क्या होगा कि इंडिया में आपका आईटी कंपनी के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा जब उनका एम्प्लॉय है जो उनके कंपनी को लेफ्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय इंडिया का आईटी कंपनी तभी है जो आपको छोड़ता है जब उनको दूसरे कंपनी में ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता है। और करंटली ऐसा सिचुएशन है कि आपको बड़े से बड़े कंपनी ले ऑफ कर रही है, तो इंडिया का जो आपका आईटी कंपनी है वो चाहेगी तो वो और ज़्यादा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड कर सकती है। अब है जो आपका यूएस और आपका यूरोप में देखें काफ़ी ज़्यादा बड़े कंपनी जो एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रही है। इसमें क्या होता है कि इंडिया के जो आईटी कंपनी उनके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि 2023 में जो भी आपका एम्प्लॉय है उनको वो सैलरी जो इंक्रीज करते हैं तो वो एम्प्लॉय उनके कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, और नहीं छोड़ेंगे उससे क्या होगा कि उनका बेटर प्रोडक्टिविटी भी होगा और कंपनी का रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो 2023 में है जो भी आपका इंडियन आईटी कंपनी है वो अगर है जो आपका एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज करते हैं तो एम्प्लॉय दूसरे कंपनी में जाएंगे ही नहीं, और दूसरे कंपनी में जाएंगे नहीं तो आपका प्रोडक्टिविटी भी और ज़्यादा इंक्रीज होगा और कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज होता है। अब मैं यहाँ पे ले ऑफ डेटा का बात करता हूँ। मेटा है जो आपका 11,000 एम्प्लॉय को है जो आपको जॉब से निकाल दिया। यहाँ तक कि मेटा का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मार्क जकरबर्ग, उनका भी आप देखेंगे नेटवर्थ है जो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि जब आपका फेसबुक है जो अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया था तब से आप देखते हैं। और ऊपर से फेसबुक है जो आपका सारा वर्चुअल रियलिटी में है जो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इससे कि मेटा का शेयर मार्केट है जो बहुत ज़्यादा गिर गया। और इससे क्या होता है कि आपका मेटा
का वैल्यूएशन भी है, एवरी मंथ आप देखेंगे उनका वैल्यूएशन और ज़्यादा कम हो रहा और कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। तो करेंटली ये जो मेटा है जो 11,000 एम्प्लॉय को इसलिए जो जॉब से निकाल दिए। दूसरे नंबर पे आता है ट्विटर। जब आपका एलॉन मस्क है जो आपका ट्विटर है जो परचेज किए थे, तब है जो आपका एलॉन मस्क है जो आपका ट्विटर का देखते हैं 30 to 40% वर्कफोर्स को जॉब से निकाल दिए हैं। यहाँ तक कि इंडिया का जो भी एम्प्लॉय थे ट्विटर का जो इंडिया में जॉब कर रहे थे, उसमें से 50% एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया गया। तीसरा नंबर पे आता है आपका अमेजोन। अमेजोन भी है आपका 600 प्लस पीपल को है जो जॉब से निकालने जा रही है, क्योंकि उनका रेवेन्यू देखते हैं और ज़्यादा कम हो रहा है और रिसेशन है जो एवरी ईयर की तरह जो इंक्रीज हो रहा है। नेटफ्लिक्स है जो 150 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहा है और नेटफ्लिक्स है जो इंडिया में कॉम्पीट कर रहा है आपका हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम वीडियो से। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट है जो अप्रॉक्स 1800 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। अगर इंडिया का अगर ले ऑफ देखते हैं तो आपका एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंपनी के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर मैं करेंटली बात करता हूं तो जो भी यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के कंपनी हैं वो इंडियन एम्प्लॉय को रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि इंडिया में बैठे बैठे ही आप यूरोपियन और यूएस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं और आप एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए मिल जाता है और यूएस और यूरोपियन कंपनी के लिए आप रेवेन्यू भी जनरेट कर पाते हैं। अगर मैं पिछले 25 से 30 साल का बात करता हूं तो पूरे फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो इंडियन एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इंडिया में है जो चीप लेबर है। जितना भी अगर मैं इंडियन आईटी कंपनी का बात करता हूं तो उनका 90% जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंपनी पर, क्योंकि इंडियन जो एम्प्लॉय है वो आपका एज ए आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं यूएस और आपका यूरोपियन कंपनी। अगर मैं इंडिया का स्टार्टअप कंपनी का बात करता हूं तो अप्रॉक्स 15,000 एम्प्लॉय को वो जॉब से निकाल दिए हैं, जिसमें से आपका सबसे टॉप पर अभी चल रहा आपका अनअकैडमी और बायजूस चल रहा है। इंडिया का जो भी आपका एजुकेशनल कंपनी है उनका सबसे ज़्यादा जो ले ऑफ देखेंगे, क्योंकि जो आपका एजुकेशनल कंपनी है वो आपका कोविड के टाइम में आप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हायर कर लिए, लेकिन करेंटली ये जो आपका 2022 में देखते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन को उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है। सारे लोग हैं जो आपका ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर कर रहे हैं और इसके वजह से एजुकेशनल कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आप सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड मत रहिए और आपका सोर्स ऑफ इनकम है और ज़्यादा इंक्रीज कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में देखते हैं तो जॉब काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है और अभी आपका रिसेशन भी चल रहा। तो आप सोर्स ऑफ इनकम है जो और ज़्यादा इंक्रीज कीजिए, एक जॉब पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।